पेमेंट पर या आपकी सैलरी क्या थी? देखिए मेरी पहली सैलरी आई थी। आप बिजनेस में कैसा है, जॉब छोड़कर आपने बिजनेस, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो एक इस्लाम में ये भी है ना कि अगर आपकी जरूरतें पूरी हो रही है जी तो आप उस जिंदगी की, दुनियाई जिंदगी तो एक मुख्तसर है मैं तो सैलरी थी। जी और आज आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है आपकी, जितना बड़ा बिजनेस है, जी तो ये सफर कैसा रहा? मतलब एकदम से आप यहाँ तक पहुंच गए, ये आसान है इतना इतना पैसा कमाना और करना? कमाई का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर रहा है, इस चीज से फर्क पड़ता है? खैर, मैं चाहता था वो अमाउंट से कम में, बहुत कम में उनसे खरीद सकता था, लेकिन मैंने उनको वो अमाउंट दिया और बाद में उस जमीन में मुझे 10 गुना ज्यादा फायदा दिया। मतलब अगर मैं तब नीयत खराब करके उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। इतने आपके ये लाइफ के स्ट्रगल में कुछ वक्त ऐसा आया जहां आप डिप्रेशन में गए, जैसा दुनिया में 800 करोड़ लोगों में सबसे खुश है आज की डेट में, तो वो कौन आदमी है? आपसे पूछे तो आप बताएं मेरे को कौन है? तो मैं हूँ सर। बस आपका जैसा आपकी कम्युनिटी में आप काफी मशहूर है कुरैशी, जी जी जी। तो आपका कुछ ऐसा इरादा है सर आगे पॉलिटिक्स वगैरह में जाने का? मेहनत के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत किस तरीके की सर, कि लोग देखा जाता है कि एक मजदूर जो है वो भी मेहनत करता है। बराबर। आपके पास कार है शायद पे? नहीं सर, लेनी है? इंशाल्लाह कब लेनी है? नेक्स्ट सारी ईयर से प्लानिंग पहले, होंगी आपकी। नेक्स्ट ईयर से पहले इंशाल्लाह। बराबर है, यह आपकी चूक हो गई। एक चीज भी और आपके बारे में चर्चा रहती है, ये यश इंटरप्राइजेस, ये नाम ऐसा क्यों है जबकि आपका नाम जोएब कुरैशी है? पढ़ाई से बिजनेस में फर्क पड़ता है क्या? बिना पढ़े भी बिजनेस किया जा सकता है? देखिए Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा आप जानते हैं कि हमारे एक पास एक शो होता है, क्या खोया क्या पाया। उसमें हम आपके सामने उन शख्सियतों को लाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया, समाज में एक अपना मुकाम बनाया, पहचान बनाई। तो इस इंटरव्यू का और इस शो का मकसद ये है कि आज देखा जा रहा है यूथ के अंदर डिप्रेशन, कुछ बिजनेस ना होने की वजह से एक मायूसी, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम इस शो में डिस्कस करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है जोएब कुरैशी साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर एक मोबाइल कंपनी में, एक टेलीकॉम कंपनी में एक छोटे से जॉब से शुरू की, और आज इनका यश इंटरप्राइजेस के नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और भी बहुत सारे बिजनेस है सर के। इन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल किया, इसमें इनको जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल आता है, वो कैसे उससे निकले और आज इस मुकाम पर पहुंचकर जोएब कुरैशी साहब क्या सोच रखते हैं, यही सब जानने के लिए आज उनसे हम एक खास मुलाकात ले रहे हैं हमारे शो क्या खोया क्या पाया। सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जोएब भाई, जैसा मैं भी बताया कि आपने जिस तरह से अपनी जिंदगी शुरू की जी वो कौन से साल में की थी और आप आज इस मुकाम तक कैसा पहुंचे? देखिए ये 97-98 की बात है। जी। तो तब मैं ये लाइन में आया था और मेरे लिए अच्छी बात ये भी थी कि उसी टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने इंडिया में बोलो या महाराष्ट्र में लॉन्च हुई थी। जी। तो उसी लाइन में मैं लग गया और एक जॉब से शुरू किया था। बॉम्बे की एक कंपनी थी, जी। उनके पास जॉब किया, 3-4 साल काम किया और वहीं से अपना सफर आगे लेके गया। जिनके पास जॉब करता था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। आज भी उनका क्या कहेंगे, हाथ बोलो या गाइडेंस बोलो, मेरे साथ ही है। बॉम्बे की अभी काफी मशहूर शख्सियत है वो, साबिर निर्वाण बोलकर। और जब मैं उनके पास जॉब करता था तो वो भी बहुत छोटे लेवल पे थे, लेकिन आज भी उनका बहुत बहुत बोले तो बहुत बड़ा कारोबार है। एक नामचीन बिल्डर है बॉम्बे के। तो अच्छे लोग मिलते गए लाइफ में और अच्छे लोगों का साथ मिला और आगे बढ़ते रहे बस। जोएब भाई, आपने जो शुरू किए थे ये सफर, जब आप कितने पेमेंट पर, या आपकी सैलरी क्या थी? देखिए मेरी पहली सैलरी आई थी 800 रुपये। 1200 रुपये महीने से लगा था मैं। जी। तो पहला महीना 20 दिन काम किया था, तो वो 20 दिन का कैलकुलेशन 800 रुपये सैलरी मिली थी पहली में। अच्छा जी। तो वहां से सफर चालू किया हुआ है। और ये आप बिजनेस में कैसा है, जॉब छोड़कर आपने बिजनेस, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपका जमीनों का कारोबार है, तो आप इस फील्ड में कैसे आए थे बिजनेस से? देखिए मतलब एक ही चीज है जो बहुत पहले समझ में आ गई। जी। और जैसा आपका मकसद है प्रोग्राम बनाने का, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आपको आपके ख्वाब पूरे करने हैं तो बिजनेस से होंगे। अच्छा। नौकरी से आपके ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होंगे। आपको कितनी भी बड़ी नौकरी लग जाओ,
एक लेवल के सीमित जिंदगी आपको जीना पड़ेगी, अच्छा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब एक दिन कर गुजारना और है, हम लिमिट दीन में। के हिसाब से भी बात करें तो इन शॉर्ट अगर बात करूं मैं, तो मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ है नौकरी के लिए, अच्छा, मुसलमान धंधे के लिए ही है। हमारे नबी ने भी तिजारत ही की थी। एंड आप देखेंगे तो सारे लोग, मतलब जितने भी आज भी आप देखो, कोई नौकरी वाले को आप ये नहीं बताएंगे कि यार ये अपने पूरी लाइफ अच्छे से जी रहा है या अपने ख्वाब पूरे कर रहा है, मतलब 1% में भी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन बिजनेस में आपको उसकी डिग्री क्या है, ये क्या है, वो नहीं। जैसे आपका प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें डिग्री नहीं देखी जा रही है किसी क्या है, बिजनेस है बोलकर लोग कामयाब है। तो जैसे जैसा आप बता रहे हैं नौकरी के उस पर, तो एक इस्लाम में ये भी है ना कि अगर आपकी जरूरतें पूरी हो रही है जी। तो आप उस जिंदगी से, दुनियाई जिंदगी तो एक मुख्तसर है, नहीं तो आखिरत की जिंदगी जीना है, तो यहाँ पर बराबर वक्त बात। गुजारना ये भी तो एक चीज होती है। बेशक वक्त गुजारना है। और जी। बड़े बड़े साहबी है जिनके, मतलब जिनका तो हिसाब भी नहीं लगा सकते, अब इतनी दौलत थी उनके पास। जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको पैसा कमाने से कहाँ रोका है, सिर्फ एक ही बात है कि हलाल का पैसा कमाना है। जी। तो ये कहीं भी नहीं बताया गया है। जी। अभी काफी लंबा वक्त हो जाएगा, पर अब्दुल रहमान औफ जो सबसे पैसे वाले साहबी थे, उनके वाकयात लोगों ने, नौजवानों ने तो खासतौर से पढ़ना चाहिए। जी। तो आप देखो कितने मालदार थे। आज सारे दुनिया के रईसों की इतनी दौलत नहीं जितनी उस टाइम पे, उनकी वफात के टाइम पे उतना पैसा मिला था। ज़ुबैर, जैसा आप बताए कि आपकी 800 रुपये सैलरी थी जी और आज आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है आपकी, जितना बड़ा बिजनेस है, जी। तो ये सफर कैसा रहा? मतलब एकदम से आप यहाँ तक पहुंच गए, ये आसान है इतना इतना पैसा कमाना और करना? नहीं, आप एकदम से अगर आज मेरा बिजनेस या मेरी लाइफ देख के बोलेंगे तो लोगों को आसान दिखेगा, लेकिन 20-22 साल की मेहनत है इसमें। और इसमें धीरे धीरे करके होता है। आप एक दिन में, कोई भी आदमी को सक्सेस नहीं मिलती है। जी। इसको प्लानिंग के साथ में करना है, और प्लानिंग से आप चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। एक ही चीज बोलूंगा, जो भी काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से करो, और आप जो फील्ड में है उसमें टॉप पे रहने की कोशिश करो। अगर आप उसमें टॉप पे है तो आप, अगर आपके लाइन के माहिर है तो पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या इसमें सर ये चीज मायने रखती है कि आदमी जिद्दी हो, जिद करना चाहिए कि ये चीज मुझे चाहिए? नहीं, जिद एंड ये चीजें, मतलब ये नहीं, आप अपना काम कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, अच्छा। ये चीज ज्यादा है। मैं जिद से ज्यादा बोलूंगा, आप जरूरी नहीं है 12 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, 2 घंटे भी आप काम कर रहे हैं, आपके काम को आपकी जरूरत कितनी है और आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छा, अपना काम अपनी ईमानदारी से बस। सर इसमें अगर जैसा देखा जाए तो ये खैर खैरात जो करना है, ये जो गरीबों की मदद करना है, ये अपने हिस्से का एक अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करना है, इस चीज से फर्क पड़ता है? खैर खैरात बरकत आती है कारोबार में? अब ये आपका सवाल ऐसा है कि पूछो मत। अगर आप मुसलमान है, जी। ईमान पे आपको यकीन है, जी। तो ये सवाल ही, मतलब ईमान वाले के लिए नहीं है। अच्छा। 100% ये सौदा अल्लाह से है। अच्छा। और अल्लाह क्या है कि जो अपनी बात से पलटने वाला नहीं है, जो बेनियाज है, तो उसने जो वादा किया है तो वो तो 100% होना ही। तो आप सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, बिजनेस की कामयाबी नहीं, हर चीज का सौदा अल्लाह ने बता दिया है। आप आपकी बीमारी का भी इलाज सब कैसे करा सकते हैं। अच्छा। तो ये तो बात की बात हो गई है। तो ये तो मतलब, अगर आपका ईमान पक्का है तो फिर ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। 100% आप एक देंगे तो लोगों से सुना है, उल्मा बताते हैं इसमें पता नहीं एक का 70 मिलेगा, एक का ये। मेरे हिसाब से मेरे को तो एक का 7,000 7 लाख मिला है। अच्छा जी। सर ज्यादातर लोगों में, जैसा आप अभी बात की कि नियतों के ऊपर, आपको लेकर एक वो है कि इतनी प्रॉपर्टी बनाना आसान बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बेईमानी करना पड़ती है तो ही आदमी सक्सेस होता है। मेरे को एक बात आपको बताता हूँ, बेईमान आदमी कभी भी कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा। कभी भी नहीं हो सकता। या तो उसके खुद पर, उसके घर पर, उसके कारोबार पे, या आल औलाद पर आना ही आना है। अच्छा, मतलब तो अगर हम दीनी हिसाब से देखें तो वो आदमी कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है।
दुनिया आपको, मेरा ये मानना है, दुनिया आपको नियत पे मिलती है। आपकी नियत किस तरीके से है, अल्लाह उस तरीके से आपको देता है। और जैसा आपने सदके की बात करे है, तो एक रहता है कि आप सदका कर दे रहे हैं और आप रिटर्न की गुंजाइश कर रहे हैं, बट अल्लाह, मैंने ये देखा हूं कि अल्लाह जो है आपको, आपके जिस फील्ड में आप खर्चा कर रहे हैं आपको रिटर्न उस फील्ड में मिलेगा। अच्छा, कोई ऐसा वाकया सर जो आपके साथ हुआ कि आप इस चीज में लगाए जहाँ पे नुकसान होता पर आपकी ये नियत की वजह से आपको फायदा हुआ? बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे मैंने एक जमीन खरीदी थी, वो बहुत परेशान थे सामने वाले, और उन्होंने एक अमाउंट बताया था मेरे को, तो मैं चाहता था वो अमाउंट से कम में, बहुत कम में उनसे खरीद सकता था, लेकिन मैंने उनको वो अमाउंट दिया और बाद में उस जमीन में मुझे 10 गुना ज्यादा फायदा दिया। अगर मैं तब नियत खराब करके उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा घर बहुत अच्छा है, और मेरा ये मानना है कि वो घर के लिए, मतलब मैं अभी अगर मैं कारोबार से देखूं तो इतने बड़े लेवल पे मैं नहीं रहता था, बट मैंने एक चीज ये देखी है कि मैंने ये देखा कि मैंने क्या अमल किया था जो अल्लाह ने मेरे को ये दिया है। तो मैं एक बैकग्राउंड में जाके देखा कि कुछ लोगों के घर के किराए देने में मैंने मदद की। अच्छा, तो अल्लाह तुमको बोलता, अच्छा तू मेरे बंदे की यहाँ मदद कर रहा है, रुक मैं तेरे को क्या देता। तो मैं आपको वही बता रहा था, अगर आप किसी बच्चे की तालीम पे खर्चा करेंगे तो आपके बच्चे इतने ज़हीन निकलेंगे पूछो मत। आप किसी गरीब बच्ची की शादी में पैसा लगाएंगे, आपके बच्चों की शादी में अड़चन नहीं आएगी। सिर्फ मैं बात सदके की नहीं कर रहा हूँ, आप जिस फॉर्म में दे रहे हैं उस फॉर्म में आपको अल्लाह बुलंद करे। मतलब जरूरी ये नहीं सदका निकाले, उसके अलावा भी जो भी आपसे हो सकता कीजिए, वही आपको रिटर्न मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा। उस अल्लाह उसमें बुलंद करेगा। अच्छा, आप किसी बच्चे की पढ़ाई में खर्चा करो, आपकी औलाद इतनी ज़हीन निकलेंगी पूछो मत। आप किसी की शादी में पैसा लगाओ, आपके बच्चों की शादी आराम से अच्छे घर में हो जाएगी। आप बीमार पे पैसा लगाइए, जिंदगी में आप पे बीमारी कभी नहीं आएगी। मैं ये नहीं बोलता बीमारी नहीं आएगी, बीमारी आएगी तो अल्लाह उसका इलाज देगा। झटके तो लगते ही, अल्लाह झटके नहीं को देता है जिनको मोहब्बत करता है। आजमाइश। बिल्कुल। सर, इतने आपके ये लाइफ के स्ट्रगल में कुछ वक्त ऐसा आया जहां आप डिप्रेशन में गए, जैसा आज का जो माहौल देखा जा रहा है जी यूथ का, यंगस्टर का जो हाल है हमारा, जी कि डिप्रेशन एक नाउम्मीदी कि नहीं हो सकता, जी। ये नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ वक्त आया आपको जहां पे आपने हार मान के बैठ गए या रुक गए कि नहीं होगा फिर आगे बढ़े? देखिए, नाउम्मीदी तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी की नहीं मैंने। जी। वक्त नुकसान के बहुत आए, लेकिन जब तक आप सही प्लानिंग से आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा शाह भाई कि कुछ वक्त ऐसे आए कि स्टाफ की सैलरी को पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी 2 व्हीलर बेचा और सैलरी की लोगों की। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि नाउम्मीदी तो नहीं है। अब नाउम्मीदी कब होंगी, जब अपनी ख्वाहिशात बड़ी रहेंगी, हसद दिल में रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग जिंदा है, और मैं आपको बताऊं कि एक आदमी है जो दुनिया में 800 करोड़ लोगों में सबसे खुश है आज की डेट में। तो वो कौन आदमी है, आपसे पूछे तो आप बताएं मेरे को कौन है? वो मैं हूँ सर। बस, तो मेरा बोलना है वो मैं हूँ। तो मैं इतना खुश हूँ अपने आप में, इतना मुतमईन हूँ कि ये नहीं, ख्वाहिशात जो है, जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाहिशात बड़ी गाड़ी होना कि बहुत ये होना, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब जो मिला उसका शुक्र है, उसमें चलते रहो, अल्लाह आपको देते रहेगा। अब आप सिर्फ मतलब शो के लिए, लिविंग सैलड के लिए आप अगर एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा हुआ है कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो खरीदो मत। अगर आप वो खरीदने जाएंगे तो जिन चीजों की जो जरूरत की चीजें वो बेचना पड़ेंगी आपको। अच्छा। तो ये वॉरेन बफे ने बोला हुआ है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जिनकी जरूरत नहीं है अगर वो आप खरीदेंगे तो आपको जरूरत की चीजें बेचना पड़ेगी। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो मुकाम पर आप आज है, यहाँ पर पहुंचे बाद लोग ज्यादातर पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। तो आपका जैसा, आपकी कम्युनिटी में आप काफी मशहूर है कुरैशी। जी जी जी। तो आपका कुछ ऐसा इरादा है सर आगे पॉलिटिक्स वगैरह करने का? अल्लाह मेरे को ख्याल भी न लाए, और इंशाल्लाह मतलब मैं कोशिश करूंगा नहीं जाने की। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं
अपने समाज की, अपने कौम की बहुत मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाज से करूंगा। मेरे को ये लगता है कि पॉलिटिक्स जो नाम है पॉलिटिक्स ही, तो वो ये है कि एक दूसरे पे फिर बदनामी उछालने का काम है। और मेरे को नहीं लगता कि मैं उसके लिए मतलब कैपेबल हूँ कि मैं पॉलिटिक्स संभाल सकूं। और सर सोशल वर्क के तौर पे, जी। एक सोशल वर्कर के तौर पे क्या आप आगे आएगी, जैसे बहुत सारी ग्रुप से जो करते हैं? देखिए, मैं आपको आगे आऊंगा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे हिसाब से मैं पूरा करता हूँ, अच्छा। जैसे हो सके जितना हो सके मैं करता हूँ। नॉट ओनली मतलब जो शरीयत है वो छोड़कर भी मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जहाँ लगाना है वहां लगा देता हूँ। अच्छा। तो मुझे ये नहीं है कि आगे आके या मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कहीं फोटो नहीं है, पिक्चर नहीं है, और मैं ये चाहता भी नहीं। नहीं, मेरा तो आपसे मुलाकात का वजह वही थी जी। कि ऐसे आपके ऐसे लोग कम हैं जो गुमनामी में रहकर अपनी नहीं नहीं, जिंदगी गुजार गुमनामी रहे की बात भी नहीं हैं। बोलूंगा इसको। ज्यादातर ये इस पे आने के बाद तो लोग शो जी, बाजी तो देखिए, करते मेरे को हैं। एक चीज है कि मैंने एक सोच लिया हो कि मेरे बिजनेस का एक इतना हिस्सा देना है। अच्छा। मेरे को मेरी पूरी ज़कात देनी है, तो वो देना ही है। वो मतलब वो सवाल ही नहीं आता। वो मैं बता के क्यों दूं या दिखा के क्यों दूं। तो जहां करना है हम अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा पूरा हम कर अच्छा दें। सर, आज जो सब बात चल रही है, जो इंटरव्यू का पर्पस है, यूथ में एक अवेयरनेस हो। देखा जा रहा है कि यूथ नशे की तरफ बहुत मुब्तला हो रहा है। नशे को लेकर हमारे शहर में हमारे में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। बराबर है। तो जो यूथ है उनको आप एक क्या मैसेज देंगे कि नशे से कुछ हासिल होगा, टेंशन कम होगा? नशे से तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। मतलब नशा तो एक ऐसी चीज है कि आपकी कैपेबिलिटी खत्म कर देती है। अगर आप में कोई हुनर भी है तो वो हुनर भी खत्म हो जाएगा, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे यूथ का प्रॉब्लम आज ये है कि हर किसी को शॉर्टकट मनी चाहिए। आज दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि सब्र करो। आप कोई भी लाइन पकड़ो, आप एनीथिंग, मतलब मेरे पास अक्सर लोग ये आते हैं कि यार कोई लाइन बताओ, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार लाइन बताओ, मतलब ये कोई सवाल नहीं होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, औरंगाबाद में कम से कम 3000 पान टपरी है। हर पान टपरी वाला कोई 1000 कमा रहा है, कोई 500। बट 5 पान टपरी ऐसे हैं जिनका ब्रांड बन गया है, जैसे तारा पेन सेंटर, औरंगाबाद पेन सेंटर, ऐसे अपने हैं जो ब्रांड बन गए। तो वो लोग उनकी लाइन में टॉप पे है, तो मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। मतलब अपनी आप फील्ड में अपने एक फील्ड अलग में काम टॉप पे कीजिए। बनो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत किस तरीके की सर, कि लोग देखे जाता है कि एक मजदूर जो है वो भी मेहनत करता है। बराबर है, तो राइट। किस तरीके की, उस तरीके की मेहनत करना बराबर है, चाहिए? मैं आपको बोल रहा हूं। अब आप मजदूर में भी देखिए, अगर आप किसी बिल्डर से जाके बात करेंगे तो उसके 2 फेवरेट मजदूर रहते हैं। अच्छा। जो काम बहुत अच्छे से करते हैं, उनको महीने के 500 रुपए तो ज्यादा मिलते ही होंगे। अब वो उनकी चॉइस थी कि उन्होंने मजदूरी करने का बोला, तो वो मजदूरी में भी 500 दूसरे से ज्यादा कमा रहे हो। बात क्या आ रही है, अब एक रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले को अगर कहीं से 5 लाख मिल जाए तो उसकी ख्वाहिश है मैं 5 रिक्शे लूंगा। लेकिन आप ये सोचो मैं कार लूंगा, कार लेके फिर बस लूंगा, तब आपकी मतलब आपकी लिमिटेशन वही है। आज हम किसी से एक सवाल करते हैं, अगर मैं किसी से भी मतलब एक नॉर्मली, आपने मेरे पहले सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप 800 करोड़ में है बोलकर, आपके पास कार है साहब? लेनी है इंशाल्लाह। कब लेनी है? जल्दी सर, जितनी जल्दी कोशिश कितनी है। जल्दी? सर सारी प्लानिंग होंगी आपकी नेक्स्ट ईयर से पहले इंशाल्लाह। बराबर है। यह आपकी चूक हो गई। आपने नेक्स्ट ईयर बोल दिया, अल्लाह ने आपके नसीब में कल कार लिखी। अच्छा। सही। बस कोशिश ये करना है कि उसको हासिल करना है। बस कार लेनी है, अल्लाह जब देगा जब लेनी है। आपने अल्लाह को बोल दिया यार 1 साल के बाद में देने को बोलकर। सही है। तो ये चीजें जो है, मैं जो अपना प्रोग्राम यूथ को लेकर है, मैं अपने सारे बच्चों को ये बोलूंगा कि यार पहली कोशिश करो बिजनेस करने की। नो डाउट 2-3 साल नौकरी करो, कहीं पे जाके एक्सपर्ट बनो, जो आपकी पसंद की फील्ड है। देखिए, आपको ये लाइन पसंद है बोल के आप कर रहे हैं, आपको मजा आना चाहिए आपके काम में मजा। मैं आप अगर आज महीने के 25,000 रुपए कमा रहे और मैं आपको
एग्जाम्पल बोल दूं, मैं पान टपरी पे बिठा के 30,000 रुपए देता हूँ, तो आपको मजा नहीं आ रहा है तो क्या मतलब आ रहा है? अच्छा। ये 25,000 रुपए अच्छे, तो जो लाइन में आपको मजा आएगा वहां जाइए। सबसे पहली चीज मैंने जो की थी आपको बताता हूँ, और आगे बढ़ने का मैं ये मेरी तरफ से बता रहा हूँ। मैंने अपना किचन सेफ किया। जी। किचन सेफ यानी जो घर के खर्चे हैं, जैसे आज बताऊं मैं, मेरे बच्चों की स्कूल फीस, मेरी गाड़ी का खर्चा, ये मेरे ड्राइवर का या काम वालों का, ये जो घर के खर्चे, ये मेरे काम से नहीं आते, ये मेरी फिक्स इनकम आती है, कहीं से किराया आ जाता है, कुछ और भी। तो अब मेरे पास में डेयरिंग करने के लिए खुला हूं मैं। मेरे को ये फिक्र नहीं है अगले महीने मेरे धंधे से कमाई नहीं होगी तो मेरा घर चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो ये चीज मैंने सबसे पहले कर ली लाइफ में, कि अपने घर के एक्सराज जो है वो मैंने फिक्स, कहीं और से कमाई आ जाए। अब मैं खुला हूं। आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, आपको मालूम ही नहीं कितनी जी। और अगर मेरी इतनी प्रॉपर्टी नहीं भी है तो मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, वो कोई देख नहीं रहा है। आप क्या देख रहे हैं? मेरा ऑफिस, मेरी गाड़ी, मेरा घर, ये 4 चीजें देख रहे हैं। ये 4 चीजें सेफ रहनी चाहिए। बाकी मेरा कहीं खेत है, मेरा फार्म हाउस है, ये आपको पता ही नहीं है, तो वो रहेगा या नहीं रहेगा उससे दुनिया को किसी को मतलब नहीं। आप 4 चीजें देख रहे हैं, ये 4 चीजें सेफ रहनी चाहिए। तो सारे लोगों से ये बताऊंगा, अपना किचन सेफ करो। उसके लिए आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जब वो आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको फिर आप फ्री हैंड है। फिर ये सारी मेहनत एक्स्ट्रा के लिए ही है ना। ये जितना बेसिक था वो तो आ गया, अब एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा होना है वैसे। अच्छा सर, इस सब में आपकी लाइफ का जो जिंदगी जो सफर रहा, इसमें ऐसे कुछ शख्स जो आपका साथ दिए आगे बढ़ने में? बहुत ज्यादा है, बहुत है। मैं मतलब नाम लूं, जैसे मैंने भी बॉम्बे के हमारे बताया, साबिर भाई थे। औरंगाबाद में कई लोग ऐसे हैं कि मतलब मैं कुछ का नाम लूं तो कुछ वो रहेगा, लेकिन 99.99% लोग मुझे अच्छे ही मिले हैं और कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उनसे सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं लोगों को सपोर्ट करूं। सर, एक चीज भी और आपके बारे में चर्चा रहती है, ये यश इंटरप्राइजेस, ये नाम ऐसा क्यों है जबकि आपका नाम ज़रूर कुरैशी है, तो आपके नाम से बिजनेस क्यों नहीं है? सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, हमारा इस्लाम ये बोलता है हमको कि मायनों पे चलना है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे को कुछ लोगों का नाम शाम है, तो अब इंडिया में शाम बोलेंगे आप तो शौक हो जाएंगे। तो यश का मतलब कामयाबी है, सक्सेस है। अच्छा। और हमारे पास हर वो नाम हलाल है जिसमें शिर्क नहीं। अच्छा। मतलब ये मैंने बात करके रखा हो, और मौलाना मुफ्ती से भी बात कर देंगे, तो हम सिर्फ वो नाम यूज नहीं कर सकते जिसमें शिर्क आ जाए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यश में शिर्क कुछ है नहीं, सक्सेस कामयाबी, तो मतलब अच्छा है। तो बस एक आप अच्छा मैसेज हमारे औरंगाबाद की आवाम को क्या देना चाहिए? देखिए, आवाम को तो मैं नहीं दे पाऊंगा। जो आपका टॉपिक है, जो यूथ है, जो अपने बच्चे नशे में जा रहे हैं या काम के लिए, तो मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि एक लेवल रहता है लाइफ का। आज मैं एक यंग बच्चे के उतना नहीं भाग पाऊंगा। आज आपके पास भागने का टाइम है, भाग के पहले 5 साल इतनी मेहनत करो कि अगले 30-40 साल बैठ के खाना पड़े। अगर आज आप 5 साल बैठ जाएंगे तो अगले 40 साल आपको भागना पड़ेगा और वो भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जैसी कॉलेज लाइफ होती है, ये होती है, तो भागना चालू करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मोबाइल देखो, मोबाइल से आप इल्म हासिल करो, आइडियाज लो, आइडियाज लेके उसको वैसे करो। हम कई मेरे पास जो बच्चे काम करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने आगे चले गए कि पूछो मत। तो आज वो लोग भी कामयाब है, कई लोग मेरे से आगे निकल गए। कई लोग आते हैं, उनको हम आज भी सपोर्ट करते हैं कि यार ऐसे है। कारोबार में उतरो, डाउन टू अर्थ रह के करो, किचन सेफ कर लो, किचन सेफ करे बाद में फिर जो डेयरिंग कर रहे हैं वो डेयरिंग करो। ये यूथ में देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत मायने रखते हैं। तो ज्यादातर हमारे माशरे में जो माहौल चलता है उसमें एक डिसाइड हो जाता है, माँ बाप बच्चे पे एक प्रेशर डालते हैं कि बच्चा ये करेगा बड़ा होकर,
उसको इतना ही करना है, इतना ही पढ़ना है, उसको लिमिटेशन मेरे को नहीं लगता ये हमारे माशरे में। सर पूरे अगर इसकी बात करें, मैं सिर्फ मुस्लिम समाज या उसकी नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह बात कर रहा हूँ, एक पहले से तय हो जाता है। तो इस चीज को लेकर क्या एक डिप्रेशन में जा सकता है लड़का जो एक वजन डाल दिया? अगर आप वजन डाल रहे हैं तो डिप्रेशन में जाएंगे। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहली चीज पसंद क्या है। आपको काम करने में मजा भी आना चाहिए। कल आप मेरे को बोलेंगे मेडिकल स्टोर खोल के बैठो और उसमें 10,000 दवाई है, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा वो चीज। तो आपकी पसंद क्या है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप क्वालिटी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, या आपको किस चीज में मजा आ रहा है। मतलब आप पढ़ाई आपकी कुछ भी हो, दो चीजें देखिए बताता हूँ, पढ़ाई और इल्म दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, ये भी एक था मेरा कि पढ़ाई से बिजनेस में फर्क पड़ता है क्या? बिना पढ़े भी बिजनेस किया जा सकता है? देखिए इतना तो होना चाहिए कि आप कहाँ साइन कर रहे हैं वो आपको मालूम रहना चाहिए। अच्छा, अगर आपको उतना भी नहीं पढ़ना आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। उतना तो कम से कम आज हर किसी ने ग्रेजुएशन करना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि ग्रेजुएशन करना चाहिए हर किसी ने। पढ़ाई में घर वालों ने भी थोड़ा सा प्रेशर बच्चों पे डाल के कुछ भी हो जाए ग्रेजुएशन करना चाहिए। मेरे पास कई बच्चे आते हैं ग्रेजुएट हो भी गए बोलते हैं, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता है, एक एप्लीकेशन लिख के नहीं दे सकते। तो वैसी पढ़ाई भी जरूरत नहीं है। आप कहाँ साइन कर रहे हैं आपको एटलीस्ट उतना पढ़ना आना चाहिए, तो इंशाल्लाह नहीं सक्सेस हो जाते नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मैं सक्सेस इससे हो जाएंगे नहीं, सक्सेस एंड ऑफ द डे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी नीयत कैसी है ये देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ये होता है, आज 400-450 लोग हैं हमारे पास। एक चीज हमेशा आती है कि, और हर किसी को रहती है कि यार उसको पूरा नहीं मिल रहा है उसका मेहनताना, हर किसी को बोल। हमारे पास ये चीज है कि ठीक है पूरा नहीं मिल रहा है, ये आपकी कंप्लेन अलग रहेगी, लेकिन आपको टाइम पे वो मिलना चाहिए, जो बोला गया है वो टाइम पे मिलना चाहिए। तो हम टाइम पे ये देते हैं। और एक ही चीज है मेरे स्टाफ में, मेरे ऑफिस में, मतलब मेरे मैनेजर्स को भी ये बताया गया है किसी को जलील नहीं करना है। काम पसंद नहीं है उसको रिस्पेक्ट से बोलो जाओ। दो लोग छोड़कर, चोर और जो लड़कियों को सताए, ये दो लोगों को हम फिर एक्सेप्शनल रखते हैं। बाकी स्टाफ की इतनी इज्जत करो आप कि पूछो। काम पसंद नहीं आ रहा है उसको रिस्पेक्ट से बोलो, आप इतनी जम नहीं रही है, ये आपका हिसाब, आप चले जाओ। वो 5 साल बाद आपको मिलेगा वही इज्जत से मिलेगा। अगर आप किसी को जलील करेंगे तो वो जिंदगी भर आपको बोलेंगे इज्जत दो, इज्जत नहीं। बेशक। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये थे कुरैशी साहब, जिनसे एक शॉर्ट टाइम में मुलाकात ली है, क्योंकि सर काफी बिजी रहते हैं। इन्होंने हमें इतना वक्त दिया, यही बहुत है। आगे भी अगर कुछ और अच्छे टॉपिक रहेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी कि सर के साथ कुछ और डिस्कशन किया जाए, तो इंशाल्लाह मुलाकात करने की फिर कोशिश करेंगे। इस इंटरव्यू से हमारा महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे का मकसद यही है कि आप लोग कुछ हासिल करें और अपनी जिंदगी में कामयाब होने की कोशिश करें। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।